आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको खड़ा करेंगे। ये है शुभ शुरुआत। यही बातें हैं जो हमें बदलाव की ओर ले जाएगी। देश जब दिवाली मना रहा था, तब मैं सियाचिन गया था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो हम दिवाली मना पा रहे हैं। तो मैं उनके बीच गया था। कितनी कठिनाइयों में वो जीवन गुजारा करते हैं, उसका अनुभव मैंने किया। मैं देश की रक्षा करने वाले जवानों को सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आज मुझे एक और गर्व की बात कहनी है। हमारे देश के जवान सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय जान की बाजी लगा करके हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी साहस करने को तैयार हो जाते हैं। खेलकूद में भी हमारे देश के जवान भारत का गौरव बढ़ाते रहते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सेना के कुछ खिलाड़ियों ने ब्रिटेन में आयोजित एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कैब्रियन पेट्रोल की एक स्पर्धा होती है, करीब 140 देशों को पीछे छोड़ करके हमारे इन जवानों ने गोल्ड मेडल दिलाया देश को। मैं इन जवानों को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। मुझे अभी एक अवसर मिला था, हमारे देश के जवान, नौजवान विद्यार्थी, युवक युवतियाँ खेलकूद में जो विजेता होकर के आई थी, उनसे मैंने एक चायपान का कार्यक्रम रखा था। मुझे एक नई ऊर्जा मिली, उनका उत्साह, उमंग, और मैंने देख रहा था कि और देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन शिकायत के बजाय वे उमंग और उत्साह से और अधिक कुछ करने की बात कर रहे थे। अपने आप में मेरे लिए इन खिलाड़ियों के साथ चायपान का मेरा कार्यक्रम मेरे बहुत ही प्रेरक रहा था। मुझे अच्छा लगा था। एक बात कि और मैं देशवासियों को, और मैं सच में मन से कहना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है और मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर भरोसा है, मेरे इरादों पर भरोसा है। लेकिन आज मैं फिर एक बार उसको अपनी तरफ से दोहराना चाहता हूँ। जहाँ तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है, वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है और लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सही रास्ते पर हैं। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूँ। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुझे बस आपके आशीर्वाद बने रहें। मैं आपके लिए जो भी करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा, जरूर करता रहूँगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। मुझे एक चिट्ठी आई है, श्रीमान अभिषेक पारिक की तरफ से आई है।
वैसे इस प्रकार की भावना मुझे, मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी कई माताओं बहनों ने प्रकट की थी। कुछ डॉक्टर मित्रों ने भी मेरे सामने बात प्रकट की थी और मैं भी भूतकाल में इस विषय पे अपनी भावनाओं को प्रकट करता रहा हूँ। श्रीमान अभिषेक पारिक ने मुझे कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी तेज़ी से नशे का सेवन, ड्रग्स की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस विषय पर अपने मन की बात में ज़रूर चर्चा करें। मैं उनकी इस पीड़ा से सहमत हूँ। मैं अगली मन की बात जब करूँगा, मैं ज़रूर ये नशाखोरी, ये ड्रग्स माफिया और उसके कारण भारत के युवा धन को कितना बड़ा संकट आ सकता है, उसकी चर्चा अगली बार मैं ज़रूर करूँगा। उस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो, आपको कुछ जानकारियाँ हो, इस नशे की आदत वाले बच्चों को आपने अगर बचाया हो, बचाने के कुछ आपके तौर तरीके हो, किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई अच्छी भूमिका निभाई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं देशवासियों के सामने इन अच्छे प्रयासों की बात पहुंचाऊंगा और हम सब मिलकर के हर परिवार में एक माहौल बनाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई बच्चा इस रास्ते पर न चला जाए। ज़रूर इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैं जानता हूँ मैं ऐसे विषयों को हाथ लगा रहा हूँ जिसके संबंध में सरकार सबसे पहले कटघरे में आती है, लेकिन हम कब तक चीज़ों को छुपा के रहेंगे? कब तक हम पर्दे के पीछे सब बातों को टालते रहेंगे? कभी न कभी तो अच्छे इरादे के लिए संकट मोड़ना ही पड़ेगा। मैं भी ये हिम्मत कर रहा हूँ आपके प्रेम के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण, और मैं करता रहूँगा। कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि मोदी जी, आप तो कहते हैं हमारे सुझाव दीजिए, फेसबुक पर दीजिए, ट्विटर पर दीजिए, ईमेल भेजिए, लेकिन देश का बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास ये है ही नहीं, तो वो क्या करें? आपकी बात सही है, ये सुविधा सबके पास नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो गांव-गांव रेडियो में मेरी बात तो सुनते हैं, तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो ज़रूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं ज़रूर उसको गंभीरता से लूँगा। क्योंकि सक्रिय नागरिक ये विकास की सबसे बड़ी पूंजी होता है। आप एक चिट्ठी लिखते हैं मतलब कि आप बहुत सक्रिय हैं। आप अपना अभिप्राय देते हैं मतलब कि आप देश की विषयों से कंसर्न है, और यही तो देश की ताकत होती है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए। हो सकता है आप ज़रूर चिट्ठी लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा फिर अगले महीने आपसे बात करने की। मेरा प्रयास रहेगा, जब भी बात करूँगा रविवार को करूँगा, 11 बजे करूँगा। अब मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है ये। कुछ लोगों के लिए मौसम खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मौसम होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा मौसम होता है। इसे जाने मत दीजिए, इसका भरपूर उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।